नमस्कार दोस्तों, मनोश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए मेरे पास ये इओन का स्टीरियो आया है। इओन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो हमारे पास स्टीरियो आया है। इसमें कस्टमर का कहना है ये ऑन नहीं हो रहा। तो ये उन्होंने बहुत कोशिश किया है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसको हम आज रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए चैनल पे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं इसको सारा वोल्टेज वगैरह चेक करूँगा और इसको किस तरह से हम ऑन कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो पे। ठीक है, तो पहले इसका हम स्क्रू वगैरह खोलेंगे। अभी तक खोला नहीं गया है, अभी तक इसको किसी ने इसको छेड़ा भी नहीं है। तो पहले इसका हम खोल के देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। बने रहिए दोस्तों। हमें इसको पहले लाइन देने के लिए इसका जो इधर में कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमें अंदर से करना होगा क्योंकि ये इसका कपलर मेरे पास है नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो चार मतलब 8 कनेक्शन है, ये स्पीकर है और ये 4 कनेक्शन जो है ये सप्लाई का है। तो सप्लाई हम इसका कनेक्शन हम अंदर से कर लेंगे, मतलब इसका बोर्ड निकाल करके कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये ऑन होता है या नहीं। तो पहले इसका हम इसका स्क्रू वगैरह खोल करके अंदर में देखते हैं इसमें क्या क्या सिस्टम है। अंदर में आपको दिखाते हैं। ये इसका सीडी सिस्टम है। तो ये सीडी सिस्टम हमको निकालने के लिए पैनल खोलना पड़ेगा दोस्तों। पैनल के नीचे मतलब 2 स्क्रू होता है और ये 2 स्क्रू हमने खोल दिया है। पैनल के नीचे में स्क्रू होता है तो पैनल को भी हमको निकालना पड़ेगा। और पैनल को निकालने के लिए यहाँ पे स्क्रू दिया गया है, ये स्क्रू भी हम निकालेंगे। इस तरह से धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो इसको हमने इसका लॉक वगैरह खोल दिया है। अब इसको निकालते हैं। निकालते समय ये जो बेल्ट है दोस्तों, ये सावधानी से हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जो बेल्ट है ये आपको नहीं मिलेगा खराब होने से, अगर टूट गया तो। ठीक है, इसको बहुत सावधानी से हमको निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे 2 स्क्रू है, ये दोनों खोल लेते हैं। उसके बाद हमारा सीडी जो है वो निकल जाएगा। अब ये सीडी निकल जाएगा अच्छे से। इसमें भी एक बेल्ट लगा हुआ है, ये देखिए। ये सीडी हमारा निकल चुका है। इसको साइड कर देते हैं। ये हमें मिला दोस्तों डेट कंडीशन में। इसका जो बोर्ड है इसको भी हमको बढ़िया करके निकालना होगा और उसका वोल्टेज वगैरह हम अच्छे से इसका वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे किस वजह से ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो पहले इसका बोर्ड भी निकाल लेते हैं, तब जाके हमें नीचे इसका कनेक्शन करने में आसानी होगी। दोस्तों हमने इसका सारा स्क्रू वगैरह खोल दिया और इसका बेल्ट हम निकाल लेते हैं इस तरह से। बेल्ट को निकालेंगे। ये देखिए हमने इसका लॉक भी हटा लिया और इसको धीरे से निकाल लेंगे। ये खुल नहीं रहा है, बहुत टाइट हो रखा है। इस तरफ देखते हैं।
ये खुल गया है। तो इस बोर्ड को निकाल लेते हैं। हमने इसका बोर्ड जो है निकाल लिया। पहले इसमें हम सप्लाई देंगे और सप्लाई इस तरह से होगा। यहाँ पे 4 कनेक्शन है, तो हम इसको हटा देते हैं। इस बोर्ड में हम पहले कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें एक ग्राउंड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक स्विचिंग कनेक्शन होता है, जो आपको बताते हैं। दोस्तों इसको तो हमने, देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्शन इधर कर दिया है एडेप्टर से, और इसका बेल्ट वगैरह हम लगा के रख दिया। अभी इसमें हम वोल्टेज सप्लाई देंगे, जो कि 12 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी हम यहाँ पे जो छोटा सा आईसी है, इस पे हम थोड़ा हाथ लगाते हैं तो हमारा डिस्प्ले ग्लो होता है। देखिए डिस्प्ले मतलब इसमें ग्लो हो रहा है, देखिए। तो हम इसमें एक स्पीकर कनेक्शन करके देखते हैं, डिस्प्ले ग्लो होने के बाद इसमें से साउंड वगैरह आता है या नहीं, क्योंकि कई कई स्टीरियो में स्क्रीन मतलब डिस्प्ले नहीं आता है लेकिन चालू होता है। हम देखते हैं यहाँ पे एक स्पीकर कनेक्शन करके। ये हमारा एक साइड का स्पीकर है और यहाँ पे एक स्पीकर है। सब काम में दो दोस्तों टाइम लगता है बहुत। बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या करते हैं, इतना समय लगता है। समय लगता है दोस्तों। यहाँ पे डिस्प्ले जला हुआ है लेकिन इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें वोल्टेज चेक करके देखते हैं। कभी कभी इस बेल्ट में भी प्रॉब्लम आता है। इसका वोल्टेज वगैरह हम अच्छे से चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों हमने इसको, ये जो फ्रंट पैनल है, ये फ्रंट पैनल मैंने इसको अच्छे से खोला था। खोल करके इसको थोड़ा सा वॉश किया और इसमें थोड़ा सा सर्विसिंग करने के बाद अभी देखते हैं इसको ऑन, लाइन दे करके ये ऑन होता है या नहीं। ये हमने लाइन दे दिया।
देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, मैकेनिज्म एरर बता रहा है। जब भी हम सीडी का मैकेनिज्म लगाएंगे तो ये चला जाएगा। तो इसको ऑन करते हैं, एफएम पे डालते हैं, मैकेनिज्म एरर बता रहा है। तो देखते हैं, इसको फिर से बंद करते हैं, फिर से इसको चालू करते हैं। देखिए अभी ये बंद हो गया, चालू नहीं हो रहा। इस तरह से हम थोड़ा कोशिश करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने बहुत मशक्क़त के बाद इस स्टेरियो को हमने बना लिया है। इसका साउंड वगैरह हम चेक करते हैं, पहले इसको ऑन हुआ कि नहीं देख लेते हैं। ये हमारा स्टैंड बाई पे है, तो स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं। ये देखिए रेडियो पे है, क्योंकि हमारा जो सीडी का मैकेनिज़्म है वो हम खुले हुए हैं, इसीलिए हम पेन ड्राइव नहीं चल रहा है। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा आपको साउंड सुनाते हैं, क्योंकि रेडियो में हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया है। इसका साउंड सुनिए। दोस्तों स्टीरियो तो हमारा ठीक हो चुका है, लेकिन इसमें जो है साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। इसका जो ऑडियो आईसी है, ये ऑडियो आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और ऑडियो भी सही से नहीं निकल रहा है। ठीक है, एफएम तो साउंड ठीक है, लेकिन जब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं कोई भी गाना लगा करके, तब जाके साउंड जो है फट रहा है। और ये जो आईसी है बहुत हीट हो रहा है। तो ये आईसी हमारा लगा हुआ है 7851, TDA 7851। तो यहाँ पे हम दूसरा आईसी लगा देंगे और लगा के बाद आपको साउंड सुनाते हैं। ये आईसी भी ख़राब है। ठीक है, ये ऑडियो आईसी ख़राब होने से ये हमारा दिक्कत आ रहा था। और जब मैंने इसको सही किया तो इसका प्रॉब्लम पाया ये ऑडियो आईसी में। तो ऑडियो आईसी हम चेंज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं साउंड। दोस्तों देखिए, हमने इसका आईसी निकाल लिया है, हमने तोड़ के निकाल लिया है। इसका पिन जो है हमने तोड़ दिया, उसके बाद निकाल लिया, क्योंकि ये आईसी बहुत हीट हो रहा था। तो हम दूसरा आईसी लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने 7388 का आईसी ले लिया है और इसका डाटा शीट जो है मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। दोनों आईसी का डाटा शीट आप देख लेना मेज़र करके, क्योंकि दोनों का जो कनेक्शन है सेम होना चाहिए, वोल्टेज वगैरह सेम होना चाहिए, तब जाके ये वर्क करेगा। तो हम इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है ये स्टीरियो अभी आईसी हमने इधर में लगा दिया। ये आईसी हमने इधर अच्छे से लगा दिया। देखिए नया आईसी है, इधर नया आईसी लगा दिया हमने। और ये हमारा पुराना आईसी था जो कि हमने आपको खोल के दिखाया था। ठीक है, तो अभी इसको ऑन करते हैं और आपको इसका ऑडियो सुनाते हैं। और इसका MP3 हम सुनाएंगे कैसेट लगा करके, क्योंकि ये जो यूएसबी है, यूएसबी में जब तक हम मैकेनिज़्म नहीं लगाएंगे, बता रहा है मैकेनिज़्म एरर। तो हमने ऑन कर दिया। देखिए अभी इसमें एफएम का साउंड आ रहा है। ठीक है, एफएम का साउंड आ रहा है। तो इसमें हम मैकेनिज़्म लगाते हैं और उसके बाद आपको MP3 सुनाते हैं। ठीक है, बने रहिए। और इसका जो डाटा शीट है स्क्रीन पे दे देंगे, और इसका कैसे इसका कनेक्शन किया हमने वो भी आपको दिखाते हैं, जो कि बैटरी कनेक्शन होता है। दोस्तों आपको लास्ट में अच्छे से दिखाई देंगे। ये देखिए, दो पॉजिटिव इधर हमने लगा दिए और निगेटिव हमने ये वाला लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्पीकर जोड़ दिया। तो आपको इसका मैकेनिज़्म लगा करके साउंड सुनाते हैं। तो दोस्तों हम मैकेनिज़्म लगाते हैं। देखिए इसका मैकेनिज़्म हमने खोल के रखा हुआ है, उसके वजह से सीडी भी नहीं चल रहा है और यूएसबी भी नहीं चल रहा है। तो हम आपको इसका साउंड अच्छे से सुनाते हैं और इसके बारे में थोड़ा और भी लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम थोड़ा और भी कुछ बताएंगे। बने रहिए। तो मैंने इसको बंद कर दिया है। इसका जो ये वाला बेल्ट है
इधर इस सॉकेट में हम लगा देते हैं। ये अभी लग गया है। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से हम बाद में फिटिंग करेंगे इसको। इसको थोड़ा प्ले करके आपको साउंड सुनाते हैं। ये हमने फिर से लाइन दे दिया है। दोस्तों स्टेरियो हमारा ऑन हो चुका है। देखिए स्टैंड बाई रिलीज़ कर दिया। ये साउंड भी सीडी हमारा रीडिंग हो रहा है। तो ये अभी प्ले होगा। मैं आपको साउंड भी सुनाऊंगा। वॉल्यूम हमने इंक्रीज़ कर दिया है, मैक्स कर दिया है। अभी तक साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि जो मेरा माइक यूज़ कर रहा था वो माइक थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा था। तो मैं माइक को थोड़ा सुधार के ठीक करके तो उसके बाद आपको उसका साउंड सुनाता हूँ। देखिए ये स्टीरियो हमारा ओके हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पैक करते हैं। उसके बाद इसके पीछे का कनेक्शन आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, बने रहिए। ये हमने निकाला, ये देखिए निकल चुका है। अभी ये चला गया, फिर से ये चालू हो जाएगा। देखिए इसमें प्रॉब्लम जो था ये ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है, डेड कंडीशन में आया था। तो इसको मैंने बहुत सारा वोल्टेज वगैरह चेक करके देखा है, सारा वोल्टेज मौजूद है, लेकिन स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा था। स्टैंड बाई लाइटिंग जब इधर डिस्प्ले में लाइटिंग आएगा तब जाकर ये बटन हमारा काम करेगा, ठीक है। तो हमने सारा वोल्टेज चेक किया। इसको करीब मुझे ठीक करने में 3-4 घंटा लग गया। जब जो भी हो, तो हमने इसका जो प्रॉब्लम था, ये जो ऑडियो आईसी है, ये ऑडियो आईसी जब कभी कभी ऑन होता था, ऑन होने के बाद इतना गर्म होता था ये हीट सिंक बहुत गर्म होता था, हाथ लगा नहीं सकते, इतना गर्म हो रहा था। मतलब ये आईसी जो है शॉर्ट है, इसके वजह से हमारा हीट सिंक गर्म हो रहा था। और इस आईसी के शॉर्ट होने से हमारा सिस्टम जो है वो उसको रेडी नहीं कर रहा था, मतलब स्टैंड बाय ऑन नहीं कर रहा था, स्टैंड बाय में प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये आईसी हमने जब ऑन हुआ है, कोशिश करने के बाद ऑन हुआ, ऑन होने के बाद जो है इधर बहुत गर्म हो रहा था। तो आईसी आईसी बहुत हीट हो रहा था, ऑडियो भी सही से नहीं निकल रहा था, तो फटा फटा सा आवाज़ आ रहा था। तो आईसी हमने चेंज कर दिया, 7388 लगा दिया और 7851 था ये आईसी। तो डाटा शीट भी हम स्क्रीन पे डाल देंगे और देख लीजिएगा। और इसके बारे में और एक चीज़ बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर का कनेक्शन जो है, इसका कनेक्शन समझ लीजिए, ये दोनों कनेक्शन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। और नीचे ये कॉर्नर में ये हमारा नेगेटिव है। और ये जो 4 कनेक्शन है, ऊपर 4 नीचे 4, मतलब 8 कनेक्शन, यहाँ पे हमारा स्पीकर लगाया जाता है, ठीक है। ये स्टीरियो का यही का सिस्टम है। देखिए ये वाला जो कनेक्शन है ये ब्लैंक होता है। ये तीनों कनेक्शन हमारा अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये होता है इसका कनेक्शन। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।